जाकिर खान का जो एक डायलॉग है ना वो परफेक्ट ओडीसी मूवी की जर्नी को लेके बैठता है कि घर ऐसी चीज है ना जिसे आप मन से छोड़े या फिर मजबूरी से जब आप इसे छोड़ के चले जाते हैं ना तो वो कभी भी टूट कर अलग नहीं होता। जिस तरह जब कपड़ा खींचा जाता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीर कर अलग होते हैं। उसका धागा कभी भी बनता नहीं है, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। उसके जख्म तुम्हारी पीठ पर ता हयात तक रहते हैं। पता लगता है कि भाई कहीं ना कहीं से तो ये उखाड़ कर आया है। तो फिर मैट डीमन का कैरेक्टर ओडिसियस अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के एक ट्रॉयस की एडवेंचर पे निकल चुका है। एडवेंचर कहो या फिर एक तरीके की तुम वॉर कहो, उसके लिए वो अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर कर भाई तगड़ा सेक्रीफाइस था। पिक्चर में जाके तुम देखना है, स्पॉइलर भी हम इतना नहीं करेंगे, लेकिन वो सीन जब था ना, जब बता रहा होता है ना वो अपनी वाइफ को कि मैं जा रहा हूँ, तुम ऐसा संभाल लेना, ऐसा कर लेना, और वो भी कहती है कि यार मुझे जो ठीक लगेगा बिल्कुल बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगी। जहाँ दी ओडिसी मूवी का जो फर्स्ट हाफ निकलता है वो ट्रॉय की वॉर को लेके ही हमें बैक फ्लैश के तौर पे सीन दिखाए जाते हैं, मगर पिक्चर का जो मेन प्लॉट है वो ओडीसीएस की घर की वापसी को लेके है कि आखिर ये वापस कब आएगा। संदेशे भी नहीं आ रहे, मगर औरत को तड़पा रहे हैं। संदेशे आते हैं, तड़पाते हैं हमें, लेकिन यहाँ पे संदेशे आए बगैर औरत तड़प रही है। ये होती है लव, ये होता है प्यार भाई बंदी। मैं स्पॉइल तुम्हें नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं तुम मानो इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, मैट डीमन के कैरेक्टर की, उनकी वाइफ की, एंड इन्हीं सारी बातों के साथ ही मैं क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी मूवी काफी अच्छा अपना कंक्लूजन भी देती है स्टोरी टेलिंग के जरिए से कि अपने लोगों को खोने का दुख, अपने परिवार को बिछड़ने का दुख, इन सारी बातों के बावजूद भी आप किस तरीके से एक पॉइंट पे आके हिम्मत रखते हो कि पता लगता है ना कि यार अब तो सब कुछ खत्म है, अब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी एक होप जो कि तुम्हें बताती है कि यार अब तो उम्मीद है, इस उम्मीद के सारे मैं अपने घर तो वापस आ जाऊंगा, इस उम्मीद के सारे मैं अब तो कुछ कर लूंगा, इस उम्मीद के सारे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही हिम्मत ओडीसीएस का कैरेक्टर हमें पूरी की पूरी पिक्चर में, एंटायर फिल्म में दिखाता है। जहाँ कभी कभी तो आम लोगों की तरह वो भी हिम्मत थोड़ी बहुत कम कर देता है, लेकिन बंदा हिम्मत हारता नहीं है। स्पीकिंग विच ऑफ, अगर दी ओडिसी मूवी की अगर विजुअल्स को लेके बात करें तो चुम्मी चुम्मी वाले विजुअल्स है भाई। पिक्चर में बता रहा हूँ भाई, विजुअल्स के साथ क्या ही मैजिक करती है। हर एक सीक्वेंस से तुम्हें लिटरली भाई, तुम्हें लिटरली प्यार हो जाता है। फ्रेम कितनी ज्यादा प्यारी ली गई है, हर एक फ्रेम का एक ना एक पर्पस है, उस फ्रेम से तुम्हें प्यार हो जाता है, उस फ्रेम का एक मैसेज है, हर चीज भाई काफी अच्छे तरीके से पुल ऑफ होती है। चाहे वो तुम आइलैंड वाले वो सीन देखो या फिर आइलैंड की वहां पे कलर ग्रेडिंग देखो, हर एक सीक्वेंस में अलग अलग होती है। जहाँ जब लगता है ना काफी ज्यादा केओस टाइप कुछ हो जाएगा तो वहां पे तुम कलर ग्रेडिंग देखना, काफी अच्छा अपना एक मैजिक क्रिएट करती है। और इसके अलावा भी मैट डीमन का कैरेक्टर जिस जगह पे रहता है तो उस जगह की जो एंटायर सीक्वेंस है, इंटीरियर जो सीक्वेंस है जहाँ पे उनके अगेंस्ट जो लोग खड़े होते हैं, वहां पर भी भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से तुम्हें हर एक विजुअल समझ आता है, हर एक फ्रेम कितनी ज्यादा शानदार दिखाई देती है। वो फ्लेम वाले सीक्वेंस हो या फिर बोट वाले सीक्वेंस हो या फिर समंदर में वो जो भंवर आ जाता है, वो कितना ज्यादा प्यारा लगता है। वो चाहे फिर जाइंट वाले सीक्वेंस है जब जाइंट वाले बंदे आके अटैक करते हैं, या फिर इसके अलावा जब ओडिसियस अपनी टीम के साथ और बाकी लोगों के साथ जब हमला करने जाता है तो उस जगह की तुम अगर सीक्वेंस देखते हो भाई, बंदा देख कर ही पागल हो जाता है। बंदा बोलता है कि यार ये कैसे मुमकिन है, इस तरीके के सीक्वेंस को बनाने के पीछे कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा। नोलन साहब भी अच्छे से जानते होंगे। जहाँ नोलन नोलन हम कब से कर ही रहे, तो आईमैक्स कैसे भूल सकते हैं। अब आते हैं ना 17 mm पर, जहाँ क्रिस्टोफर नोलन अपनी पिक्चर को काफी टाइम से बोलते जा रहे हैं 17 mm 17 mm 17 mm। ठीक है, आपने पूरी एंटायर फिल्म आईमैक्स से बनाई है, हम मानते हैं भाई, पता है हमें, लेकिन मेरे कंट्री में तुम्हें बताऊं एक भी आईमैक्स नहीं है। आईमैक्स तो दूर की बात, जहां पे मैं पिक्चर देखने गया ना भाई, वो नॉर्मल स्क्रीन जो होती है ना उससे भी मुझे लग रहा था वो छोटी थी। मैं सही बता रहा हूँ क्योंकि जिस सिनेमा में मैं गया था वो काफी ज्यादा मीडियम साइज की थी, उससे ऊपर की है, लेकिन मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में वही लिखा था। मगर इन्हीं सारी बातों के साथ ही मैं अगर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को लेके बात करें तो टोटली गूज़बम्प तुम्हें देता है। और अभी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें स्पॉइलर दूंगा, काफी तगड़ा स्पॉइलर होगा, अगर बचना चाहते हो तो 30 या 40 सेकंड स्किप कर दो अगर देखी नहीं है पिक्चर अब तक तो जिसमें मूवी की एंडिंग वाले सीक्वेंस में, एंडिंग से बिल्कुल समझो कि फाइनल एक्ट से पहले जब मैट डीमन का कैरेक्टर ओडिसियस अपनी वाइफ से मिलने आता है स्ट्रेंजर बन के, तो उस टाइम पर जब उनकी जो कन्वर्सेशन होती है भाई, जब वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही होती है ना, अपने पति के बारे में जब वो पूछ रही होती है और वो उसका जवाब दे रहा होता है कि स्ट्रेंजर बन के कि तुम्हारे पति तो यार ऐसे है, वो ऐसा कर रहे थे,
वो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे भाई, मैं इमोशनल वहाँ पे हो गया था, मैं सच बता रहा हूँ। और वहाँ के जो सीन को मज़ेदार बनाया था उसके बैकग्राउंड स्कोर में। और तुम्हें पता है इस मूवी की जो बैकग्राउंड स्कोर की एक स्पेशल बात है ना, कभी-कभी ये इतना तेज़ चला जाता है मतलब कि भाई अब हो गया एंड एकदम से साइलेंस। लव दिस, आई लव दिस, लिटरली आई लव दिस कि एकदम धम, 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 बिल्कुल साइलेंस काफ़ी काफ़ी तगड़ा है। कि कुछ-कुछ ओपेनहाइमर तुमने अगर मूवी देखी है तुमने नोलन की, तो वहाँ पे तुम्हें याद है कि बिल्कुल पीक हो गया था बैकग्राउंड स्कोर धप अब द वो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे भी मैजिक रिक्रिएट हुआ है। काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को लग रहा है कि पिछली बार के कंपेयर में इस बार और भी ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है इनका बैकग्राउंड स्कोर। एंड जहाँ पे बात रही मैट डेमन की एक्टिंग परफॉर्मेंस को लेके बंदा भाई कमाल का जाता है पिक्चर में इमोशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से पुल ऑफ करता है। हर सीक्वेंस में बंदा भाई चाल-चाँदी लगा देता है या नहीं है। ताबे कमाल की औरत है भाई, मेरी कमाल की औरत है वो, मेरी है वो। तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी भाई फ़ील होती है। और ऐसी लॉयल लड़की, इतनी ज़्यादा लॉयल लड़की, मज़ा आ जाता है देखकर। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ ही में अगर टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को लेके बात करें, तो मेरी एक्सपेक्टेशन पे यार ये इतना पुल ऑफ नहीं किया। मैं सही तुम्हें बताऊँ, इनके कैरेक्टर को और भी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता था, लेकिन सम टाइम वो फ़ील लगता है थोड़ा ओवररेटेड हो जाता है। जहाँ पे एक सीक्वेंस होती है ना जब वो रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर को चिल्ला रहे होते हैं जहाँ पे, तो वो जो चिल्लाने वाली जो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे जो होनी चाहिए थी, वो वहाँ पे मिस आउट हो जाती है। जिसमें से वो सीक्वेंस के अंदर और भी एग्रेशन के साथ वो लाइन बोली जा सकती थी, मगर आगे पीछे हो जाती है। एंड साथ ही में रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर, भाई बंदा बैटमैन बनने के लायक नहीं है इस फ़िल्म को देखने के बाद, मैं तो ये बोलूँगा बात। तुम जाके देखना पिक्चर। और अगर आप लोगों ने दी ओडिसी मूवी अब तक देख ली है, तो मुझे लाज़मन से जाके बता सकते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी, मैं दोबारा भी देखने से जाऊँगा और भी अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगा ना, मुझे और भी मज़ा आएगा। एक तो ये एस्पेक्ट रेशियो वाली जो कमी है, ये तो पूरे तरीके से कभी ठीक हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे आईमैक्स है नहीं, अगर आईमैक्स होता तो हम जाते। दूसरे कंट्री में तो जाने से रहे, पैसा नहीं है ना, ठीक है। दी बेड डे पे लगा दिया पैसा, दी बेड डे पे लगा दिया है। आ गई है हमारी फ़िल्म, शॉर्ट फ़िल्म, ठीक है? तो लिंक डाल देंगे उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे। तो बस फिर दी ओडिसी मूवी को लेके यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी तुम बताओ कि अगर तुम लोगों ने ये मूवी देख ली है, तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जिन लोगों ने आईमैक्स पे ये पिक्चर देखी है, वो अपना लाज़मन से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके एक्सपीरियंस बताएँ। मैं जानना चाहूँगा उन सबके कमेंट। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, लेकिन अब टेंशन ना लो, इस महीने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी आ रही है, डूम्सडे का ट्रेलर आ रहा है, रामायण का भी ट्रेलर आ रहा है, तो अभी काफ़ी कुछ आ रही है चीज़ें, सब पे एक-एक करके बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ फाइनल देखने फीफा का, ठीक है? तकरीबन कितने 15 मिनट में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? मैं देखने जा रहा हूँ। बाय, पक्का, पक्का बाय।